अहंकारी प्रधानमंत्री, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में 36 मिनट के अपने संबोधन में केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जिस तरह के हमले किए, इस तरह की बातें पहले वो दिल्ली विधानसभा के अंदर स्पेशल सेशन बुलाकर करते थे, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच का विषय हो या फिर केंद्र सरकार के किसी और फैसले का विरोध। लेकिन इस बार लगता है कि केजरीवाल आर पार के मूड में है। पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं, पूरे देश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा। इतना अहंकारी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को इतना अहंकार। प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के गली गली में चर्चा हो रही है, घर घर में चर्चा हो रही है। ये मोदी जी को क्या हो गया? इतना अहंकार हो गया इनको, इतना अहंकार हो गया इनको। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है, इसी को तानाशाही कहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं, जनतंत्र खत्म होना कहते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान में लिखा कि इस देश के अंदर जनतंत्र होगा, जनता सुप्रीम होगी। आज प्रधानमंत्री जी ने भारत के संविधान के परखच्चे उड़ा दिए। प्रधानमंत्री जी ने भारत का संविधान बदल दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब जनता सुप्रीम नहीं होगी, अब एलजी सुप्रीम होगा। जनता सुप्रीम नहीं होगी, अब प्रधानमंत्री सुप्रीम होगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब दिल्ली की जनता की वोट की कोई कीमत नहीं होगी। सवाल है, क्या केजरीवाल ने रामलीला मैदान से 2024 के चुनाव की तैयारी का ट्रेलर रिलीज किया है? क्या वो इस बार पीएम मोदी को सिंगल हैंडेडली चुनौती देना चाहते हैं? मैंने बिजली मुफ्त करी, मोदी जी कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। अरे गरीबों के हाथ में अगर 4 रेवड़ी रख दी तो कौन सा बुरा हो गया? मोदी जी आपने तो रेवड़ी नहीं, पूरा का पूरा रेवड़ा उठा के अपने दोस्त को दे दिया। पूरा का पूरा देश उठा के अपने दोस्त को दे दिया। पूरा की पूरी केंद्र सरकार उठा के अपने दोस्त को फ्री में दे दी। मैंने तो 4 रेवड़ी रखी थी एक एक हाथ में, गरीबों के हाथ में। आपने तो रेवड़ा ही उठा के दे दिया सारा का सारा। उन्होंने मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में डाल दिया। उनको लगा मनीष सिसोदिया को जेल में डालने से शिक्षा के काम रुक जाएंगे। उन्होंने सतिंदर जैन को उठा के जेल में डाल दिया। उनको लगा सतिंदर जैन को जेल में डालने से मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, हमारे पास एक मनीष सिसोदिया नहीं है, हमारे पास 100 मनीष सिसोदिया हैं। हमारे पास एक सतिंदर जैन नहीं है, हमारे पास 100 सतिंदर जैन हैं। आप एक को जेल में डालोगे, हमारा दूसरा आ जाएगा काम करने के लिए। काम नहीं रुकेगा दोस्त। जब इनको जेल में डालने से काम नहीं चला तो अब ये ऑर्डिनेंस लेके आए हैं और ऑर्डिनेंस से ये सारा काम रोकना चाहते हैं दोस्त। पीएम मोदी के खिलाफ इस तरह की टोन पहले राहुल गांधी की हुआ करती थी। कभी सूट बूट की सरकार तो कभी चौकीदार चोर है जैसी बातें अडानी अंबानी पर मोदी को घेर राहुल के चुनावी कैंपेन का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन मोदी सरकार के 9 साल में जब भी पीएम मोदी और राहुल गांधी के चुनाव में आमने सामने टक्कर हुई, मोदी क्लीन स्वीप कर लेगा। कई जगह कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। वेलकम वेलकम। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। इसीलिए अब राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी बदली है। राहुल गांधी पीएम को मुद्दों पर घेर रहे हैं, डायरेक्ट अटैक करने से बचते हैं। हालांकि दूसरी ओर केजरीवाल एंग्री यंग मैन वाली भूमिका में आ चुके हैं।
अब ये सही है कि विधानसभा में दिल्ली केजरीवाल को चुनती है और लोकसभा की 7 सीटें मोदी की झोली में जाती हैं। केजरीवाल को यही बात अखरती है, इसीलिए 2024 वाला चुनावी पेडल जोर से दबा रहे हैं। मौजूदा इशू पर सरकार को घेर रहे हैं। राजा का एक और दोस्त था। वो दोस्त इतना गंदा था कि उसने कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, लेकिन राजा ने दोस्ती नहीं छोड़ी। मजाल जो उस दोस्त के ऊपर कोई आंच आ जाए, राजा उस दोस्त के साथ खड़ा रहा, लेकिन उसने खिलाड़ियों का सुना। हमने आज भाई इन्होंने एक राजमहल शीश महल तैयार किया है। दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई चुराई है इन्होंने, तो वो राजमहल जनता देख पाई है, तो अपने घर के दरवाजे खोल नहीं रहे। तो उस राजमहल को लेकर हम दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि ये है वो राजमहल जिसमें 8 करोड़ के पत्थर, 1 करोड़ के पर्दे और 10 करोड़ का स्विमिंग पूल लगाया है। अरविंद केजरीवाल जहाँ जहाँ जाएंगे उस प्रांत को लूटेंगे। दिल्ली को उन्होंने खोखला किया सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया के नाम से, और अब पंजाब में भी लूट की दुकान चालू है। दिल्ली और पंजाब अभी 2 स्टेट में सरकारों के हिसाब से केजरीवाल की 20 लोकसभा सीट पर बार्गेनिंग पावर है, लेकिन केजरीवाल जानते हैं कि विधानसभा और लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, वोटिंग पैटर्न अलग होता है। और अगर मोदी को रोकने के लिए गठबंधन हो गया, ग्रैंड अलायंस हुआ, तो फिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा ये भी देखना होगा। इसीलिए केजरीवाल अपने किले को मजबूत कर रहे हैं और कम से कम कैंपेन वाले वॉर में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं।